नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुधांशु और शुरू हो चुका है हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियत से जो हमारी सेहत को रखे सही, जिससे मिले हमें लाभ कई। इसी क्रम में आज हम मिल रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में बात करने के लिए डॉक्टर B.K. वर्मा साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो बनारस 91.2 FM पर। उस पर जो कार्यक्रम आता है सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में आपका ढेर सारा स्वागत है। आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी। तो सर, पहला सवाल हमारा यही है कि हमारी सेहत कैसे रहे सही। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है, इसका बड़ा नाम सुनने में आता रहता है, तो ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज को आम भाषा में संक्रामक बीमारियां कहते हैं। जी वह बीमारी जो एक दूसरे व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। जी वह एनिमल टू एनिमल हो सकता है, यानी जंतु टू जंतु हो सकता है, मानव से मानव में फैल सकता है, जी मानव से जानवर में फैल सकता है, जानवर से मानव में भी आ सकता है। तो जो बीमारियां एक दूसरे से फैलती हैं, छूने से, खांसने से, या वाटर के इन्फेक्शन से, एयर इन्फेक्शन से, हवा के द्वारा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, खाना पानी के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं, उन्हें कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अगर हिंदी भाषा में अगर बात करें तो उसे कहते हैं संक्रामक बीमारी, संक्रामक बीमारी। जी उसे संचारी रोग भी कहते हैं। अच्छा, संचारी रोग की संज्ञा भी देती है, मतलब कि वो संचरण से एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी न किसी वाहक के द्वारा जाता है, उसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज की संज्ञा देते हैं। जी। अब दूसरा सवाल हमारा ऑब्वियस सा आता है कि इससे बचने का क्या तरीका है? बचने के इसके तरीके अलग अलग हैं। जी अब हम ये देखेंगे, पहले थोड़ी सा अध्ययन करेंगे इस बात पे कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है वह कौन कौन से हैं जी और कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे में फैलते हैं। जी उसका जो कारक होता है वह पहला तो वायरस के द्वारा बीमारी फैलती है। अभी हम लोग 5 साल पहले ही ग्रसित हुए थे, जी पूरा विश्व ग्रसित हुआ था, कोविड पैंडेमिक सिचुएशन हाँ। थी। जी तो जो सिचुएशन थी वह वायरस के द्वारा थी। जी और ये सब लोगों ने देखा, पूरा विश्व ने देखा कि चमगादड़ के द्वारा ये निकला कहीं न कहीं से और फिर पूरे विश्व में फैला, ये महामारी का रूप लिया, बहुत सारे जाने गईं, लोग जूझे, आज सर्वाइव लोग कर रहे हैं। ऐसे ही यदि वायरस की बात करते हैं और भी है, जैसे खसरा भी वायरस के द्वारा ही होता है। पोलियो, खतरनाक बीमारी, जितना भी वायरस जनित बीमारियां होती हैं वो बहुत खतरनाक होती हैं। तो ये सब बीमारियां होती हैं, यह कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से जब एक शरीर में आता है, उसी के द्वारा फिर दूसरे शरीर में जाता है। जैसे इसी में हम लोग देखें कोविड में, तो क्या हुआ, एनिमल जो पक्षी था, चमगादड़ के द्वारा मनुष्य में आ गया। फिर एक मनुष्य से खांसा, छींका, छुआ, टच किया, कि कैसे भी करके एक मनुष्य से फिर दूसरे मनुष्य में हुआ, तो ये पूरा महामारी का रूप ले ली। दूसरा हम लोग खसरा पे आते हैं, तो खसरा भी है, फिर ये पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, इस टाइप की भी बीमारियां हैं जो बहुत तेजी से फैलती हैं। अच्छा सर, संचारी रोग ना हो, ये कम्युनिकेबल डिजीज हमें ना हो, इसके लिए हम बचाव के क्या उपाय कर सकते हैं? हम लोग फिर एक बताएंगे कैसे। जी हम ये कहते हैं कि उसके बाद बैक्टीरिया भी आता है। जी बैक्टीरिया में भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो बैक्टीरिया जनित होती हैं, जीवाणु के द्वारा फैलती हैं। जी वह जो बैक्टीरिया हैं वो ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं और ग्राम निगेटिव भी होते हैं। जी यह भी जैसे टीबी, सपोज दैट टीबी एक क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। जी वह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है। ऐसे व्यक्ति छींका, खांसा तो एक दूसरे में हो गया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल गया। जी हम लोग देखेंगे प्लेग भी महामारी का रूप लेता है। पूरा कालरा है, हैजा जिसे कहते हैं, ये भी महामारी का रूप लेता है। तो ये सब बैक्टीरिया जनित बीमारियां हैं। जी हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं तो पैरासाइट, जिसे हम लोग कहते हैं परजीवी। परजीवी का मतलब जो अपना भोजन दूसरे से बना ले, उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी में देखते हैं कि फीता कृमि, आम भाषा में लोग कहते हैं फीता कृमि है, टेप वर्म है, पिन वर्म है,
एथलीट्स फुट है, मतलब बहुत सारी ऐसी जी। बीमारियां हैं जो हम लोगों को हेलमिंथिस के द्वारा फैलती हैं, परजीवी के द्वारा फैलती हैं। जी। अगले स्टेप पे हम लोग देखें तो कुछ प्रोटोजोआ फाइलम से आते हैं, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, एंटोमीबा जिंजोवेलिस, तो इसके द्वारा भी बीमारियां फैलती हैं एक दूसरे से। जी। और नेक्स्ट में हम लोग देखें तो एक फंगल इन्फेक्शन होता है, जी। जिसको हम लोग आम भाषा में फफूंद इन्फेक्शन कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। उसका भी संक्रमण बहुत तेजी से होता है और बहुत खराब और खतरनाक होता है। जी। यदि एक व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो बहुत ट्रीटमेंट को यदि न समय से किया जाए और उसे इग्नोर किया जाए तो लंबे समय तक वो मतलब परेशान रह सकता है। परेशानी का कारण बन जाता है। जी। अब इन हम सभी को देखा जाए कि वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, जो भी हो, पैरासाइट हो, हेलमिंथिस हो, तो इन सभी के लिए रोकथाम बहुत जरूरी है। रोकथाम होगी कैसे? अब जी। रोकथाम करने के लिए प्रथम है कि प्रत्येक चीज के लिए पहले हैंड वॉशिंग, जी। क्योंकि बीमारियां फैलती हैं एक दूसरे व्यक्ति से, जी। सरफेस से भी फैलती हैं, सरफेस जी, इन्फेक्शन जी। इसको बोलते हैं। जैसे कोई बिस्किट खा रहा है और एक बिस्किट नीचे गिर गया और पुनः उस बिस्किट को कोई उठाए खा लिया, वहां पे अब देखिए कि वह सरफेस से इन्फेक्शन आ गया बिस्किट जी, के जी, माध्यम से हमें। जी। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमको हैंड वॉशिंग करना है। एक प्रॉपर वे है हैंड वॉशिंग का, हम लोग कभी हैंड वॉशिंग पे बात करेंगे। जरूर। हैंड वॉशिंग का एक प्रॉपर वे है हाथ को सफाई करने का, जी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कारण होता है इन्फेक्शन फैलने का, संक्रमक का, वो हमारा हाथ होता है। जी। क्योंकि व्यक्ति हाथ को खुजली आया तो यहाँ खुजला दिया, आंख में हुआ तो आंख खुजली कर दी, नाक खुजला दिया, कुछ कहीं ना कहीं खुजली करता है, तो हमारे हाथ सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के कारण बनते हैं। जी। अब इसके लिए प्रॉपर सबसे फर्स्ट है हैंड वॉशिंग। एक प्रॉपर वे में साबुन के द्वारा हो, सूखी हुई राख के द्वारा हो, जी। या डिटर्जेंट के द्वारा हो, या आजकल जो डिटॉल, सेवलॉन, ये सब सॉप लिक्विड आता है उसके द्वारा हो, किसी भी के द्वारा आपको हाथ को बढ़िया से साफ सफाई करके ही खाना है। पहला तो ये स्टेप है। दूसरा हमको उठाना है स्टेप, यदि वायरस इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो, उसके लिए सरकार ने वैक्सीनेशन का प्रारूप बनाया है कि इस ना टाइम में आपको वैक्सीनेशन करना है। और यदि आप वैक्सीनेशन प्रॉपर लेते हैं तो कुछ बीमारियों से ऑलरेडी आप बच जाएंगे पहले ही। जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन होता है, डिप्थीरिया का वैक्सीनेशन होता है, टीटनस का वैक्सीनेशन होता है, डीपीटी के लिए, काली खांसी के लिए वैक्सीनेशन होता है, खसरा के लिए, मिजिल्स के लिए वैक्सीनेशन होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग वैक्सीनेशन करा के पहले से ही प्रिवेंट रहेंगे कि यदि भविष्य में उस टाइप के हमारे पास आक्रमण हो, उन प्रकार का माइक्रोब्स का, तो उससे हम बच पाए। तीसरी चीजें आती हैं कि व्यक्ति को यदि ग्रसित हो गया, ये तो हो गया कि हम कैसे प्रिवेंट करें। जी। यदि व्यक्ति ग्रसित हो गया इन सब बीमारियों से, सपोज दैट किसी को टीबी ही हो गई जी, तो क्या करना है कि उसकी जांच पड़ताल कराना और अपने एक्सपर्ट को अपने नियर सेंटर में, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल या जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पे एक्सपर्ट व्यक्ति को दिखाना है जी। किसी प्रकार का, जैसे हमको यदि एक कहा जाए कि यदि वायरल इन्फेक्शन हो गया तो मार्केट में एंटीवायरल मेडिसिन आती है, उससे रोकथाम के लिए हमें उसका उपयोग करना है। यदि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया शरीर के अंदर तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, एंटीबायोटिक देना है। यदि फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसके अगेंस्ट में एंटी फंजीसाइड देना हमको है। फंजीसाइड का हम लोग उपयोग करते हैं दवाओं में। उसके बाद यदि पता चला कि आँव पड़ने लगा, जैसे पेचिस कहते हैं हम लोग, हाँ, डिसेंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यदि है तो उसके लिए हम लोगों के पास अलग एंटी अमेबिक जो ड्रग आते हैं उसका उपयोग करना है। तो ऐसे ही करके जितनी भी प्रकार की परेशानियां कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं, उसके हिसाब से उसके ट्रीटमेंट हैं, उसके हिसाब से उसकी रोकथाम है और उसके हिसाब से उसका प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन भी लगाई जाती है। ये है कि वैक्सीन पहले ही व्यक्ति लगा के सुरक्षित हो जाता है और कोई बीमारी यदि बाद में आती है किसी प्रकार का तो उसको हम लोग दवाएं दे के, साफ सफाई रख के, एक दूसरे को हम लोग शिक्षा दे के, जो एजुकेशन जो शिक्षा है हमको देना है कि भाई आपको क्या करें कि जैसे किसी को सपोज दैट मलेरिया हो गया जी,
तो मलेरिया हो गया तो हमको एंटी मलेरियल ड्रग देना है। मलेरिया जी। कैसे होता है? एंटी प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। प्रोटोजुआ से। कारण प्रोटोजुआ है, जी फैलता है उसके ही द्वारा। जी। अब उसके लिए तो हम क्योर उसको करते हैं, लेकिन हम उसको सचेत करते हैं, उसको सावधान करते हैं कि आप दवा खा रहे हैं तो आपके घर में भी किसी को हो सकता है, इसलिए सारे लोग मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। कहीं पानी को इकट्ठा ना होने दें, जी। पानी इकट्ठा है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दें। और यदि किसी को न हो तो उसके लिए भी गोली आती है मार्केट में कि व्यक्ति दे दे, यदि वो मच्छर काटे तो उसको हो भी ना। तो इस टाइप से हम लोग रोकथाम कर सकते हैं एक हद तक, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको अवेयर होना है शिक्षा के प्रति कि कैसे क्या चीज़ें हों, क्या चीज़ें हम लोग जानें, कि जानने के बाद हम उस पर परहेज करें, उसके बारे में सचेत रहें कि हमें इस प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज़ न हो। क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी ऐसी डिजीज़ होती है जो महामारी का रूप ले लेती है, जैसे कोविड हुआ है। बहुत अभी तो नहीं, बहुत सालों पहले हम लोगों के माता पिता के टाइम में, दादा दादी के टाइम में हैजा फैलता था तो लोग ये कहते थे कि पूरा कालरा फैल गया हो, पूरा गांव का गांव साफ हो गया है, गांव का गांव खत्म हो जाता था। तो इस टाइप की जो बीमारियां हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। इसे रोकथाम करने के लिए आपको, हमें और ये हमारे समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। जितना ही लोग जागरूक रहेंगे उतनी बीमारियां कम होंगी। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के ये है कि जागरूकता ही बचाव है, क्यों सर? जागरूकता ही बचाव है। तो अगर आप इस तरह के किसी बीमारी को या बीमार व्यक्ति को जानते हैं तो उनको इस तरह का एजुकेशन देने की कोशिश करें, जिससे कि ये बीमारी, ये इस तरह के कम्युनिकेबल डिजीज न हो। डॉक्टर बीके वर्मा सर, आप हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी शेयर की, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आया और अपने मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सर। तो अभी हम डॉक्टर बीके वर्मा सर से लेते हैं इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए और सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 FM विद आरजे सुधांशु। और फिलहाल डॉक्टर बीके वर्मा साहब भी हमारे साथ हैं। फिलहाल सुनते रहिए और देखते रहिए हेलो बनारस 91.2 FM, क्योंकि यही है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।